Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Educators Biology. In today's video lecture, I am going to discuss bilirubin metabolism. बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में जो आरबीसी होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज दे माइग्रेट टू द स्प्लीन वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ दीज आरबीसीज हैपेंस हियर। जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस हीमोग्लोबिन को के दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबिन पार्ट और एक हीम पार्ट। ग्लोबिन जो पार्ट होता है प्रोटीन का बना होता है, उसमें अमीनो एसिड्स होती हैं, बॉडी इनको यूज़ कर लेती है फर्दर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स में। जो हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट में आयरन होता है और हीम पार्ट से ही बिलिवर्डिन बनता है विद द हेल्प ऑफ हीम ऑक्सीजनेज। तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं उसका नाम है हीम ऑक्सीजनेज। एंड बिलिवर्डिन जो होता है इसको बिलिरुबिन में फर्दर कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ बिलिवर्डिन रिडक्टेज। जो बिलिरुबिन बना ये अनकंजुगेटेड फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिलिरुबिन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकंजुगेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग बिलिरुबिन IN होगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो जो बिलिरुबिन होता है ये लीवर के अंदर सेक्रेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन। तो ये एल्ब्यूमिन की हेल्प से कहाँ लीवर के अंदर सेक्रेट कर दिया जाएगा। अब लीवर के अंदर इसमें क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड को ऐड ऑन करा जाता है। अब ग्लूकोनिक एसिड जैसे इसमें ऐड होगा तो इसको हम बोल देंगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब कॉन्जुगेटेड उसको बिलिरुबिन बोलेंगे। कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन्स होते हैं लीवर में, देखो लीवर में बाइल के थ्रू कहाँ जाएंगे, ड्यूटेनम में, और ड्यूटेनम से फर्दर हम लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में पहुँचते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो बिलिरुबिन होते हैं, बिलिरुबिन यहाँ पे बिलिरुबिन को बहुत सारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इसको यूरोबिलिनोजन एंड स्टिरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो यूरोबिलिनोजन स्टिरकोबिलिनोजन है, इसको ये दोनों ही फिसीज के अंदर स्टिरकोबिलिन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, विच इम्पार्ट्स द येलो कलर टू द फिसीज। तो जो हमारे जो फिसीज होते हैं इनका जो येलो कलर आता है वो किस वजह से आता है, स्टिरकोबिलिन के कारण। अब देखो जो यूरोबिलिनोजन होता है उसका 10 to 15% कहाँ एब्जॉर्ब जाता है, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर से ही जो 10 to 15% जो एब्जॉर्ब हुआ है इसका कुछ पार्ट फिर से लीवर के अंदर चला जाता है। इसको बोलते हैं इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। और कुछ पार्ट यहाँ से कहाँ चला जाएगा, किडनी के अंदर, और किडनी से यहाँ पे यूरोबिलिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गई मेटाबॉलिज्म किस चीज़ की, बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म। तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म हो गई। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।